दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन बताऊंगा एक्सेल में आप कैसे कर सकते हैं अगर आपका इस तरीके का डेटा है। कुछ सैम्पल डेटा है भेजा है किसी ने, तो वो कह रहे हैं कि इसमें रिकन्सिलेशन कैसे होगा दोनों स्टेटमेंट के बीच। ये देखो यहाँ पर ये बैंक से हमारी जो एंट्री एक्सपोर्ट हुई थी एक्सेल में, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री यहाँ पर हैं और ये हमारी जो टैली की एंट्रियाँ हुई हुई हैं ये वो हैं, डेट वाइज हैं दोनों। अब हम ये चाह रहे हैं कि इनका रिकन्सिलेशन हो जाए और जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। तो देखिए अगर आपका भी ऐसा डेटा है तो आप किस तरीके से रिकन्साइल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखो एक नई फाइल ले लेंगे, यहाँ पर हम डेटा मर्ज करेंगे, नई शीट ले लेंगे, नई शीट में हम यहाँ मर्ज करके दोनों को डाल देंगे। देखो ये तो हमारा है टैली का डेटा, तो अब हम इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टैली का डेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एज पर, नीचे लिख दो टैली। ठीक है, एज पर टैली। अब इसको यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो नीचे तक ये ड्रैग हो जाएगा, यानी कि सब जगह हमें टैली लिख देना है इस तरह से। तो सारी एंट्री पे टैली आ जाना चाहिए। ये देखो इसके नीचे हम लिखेंगे एज पर बैंक। ठीक है, तो जो बैंक का डेटा है उसको कॉपी कर लो सारा, यहाँ डेट में ले लेता हूँ और ये पूरा डेटा नीचे तक कॉपी कर लेंगे हम। ओके, नीचे तक नीचे तक। एक सैम्पल डेटा मेरे पास आया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, जिन लोगों का इस तरह से डेटा होता है वो उनके काम आ जाएगा। कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पेस्ट करना है मुझे। यहाँ पर मुझे वो लिखना है ना, एज पर बैंक। तो एक के नीचे एक पेस्ट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे एज पर, यहाँ केवल बैंक लिख दो या एज पर बैंक, जो भी आप लिखना चाहो वो पूरा लिख दो और नीचे तक हमारा ये सब में बैंक बैंक यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मैंने फिल कर दिया इस तरह से। ओके, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि डेबिट के नीचे डेबिट आएगा, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट आएगा। तो हम देख लेते हैं, ऊपर जाते हैं, देखो यहाँ डेबिट है फिर क्रेडिट है और नीचे में क्या है, नीचे में चलते हैं, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ क्रेडिट है पहले और यहाँ पर डेबिट है। तो हम इसके नीचे जो डेबिट है उसके नीचे डेबिट लाएंगे, तो क्रेडिट को उठा के पहले क्रेडिट में रख देते हैं। तो थोड़ा हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को उठा के यहाँ रख दूंगा तो डेबिट की जगह डेबिट के नीचे डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट के नीचे क्रेडिट आ जाएगा। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट, ऊपर भी ऐसे ही डेबिट क्रेडिट। अब ये जो हेडिंग है इसका काम खत्म हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस पता चल जाएगा टैली के अकॉर्डिंग और बैंक के अकॉर्डिंग कितना क्या क्या डिफरेंस है। तो चलो अब हम ऊपर चलते हैं। अब हमें अपना पूरा डेटा जो है सेलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, आप देख लो एक बार, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। एज पर टैली हमने यहाँ लिख दिया, जो डेट वगैरह है अमाउंट है इसके नीचे हमने एज पर बैंक कर दिया। अब पूरे को डेटा को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, नीचे तक ले जाओ, ये आ गया। अब इसको सबको मैंने शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया तो पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया। आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा बेसिकली हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर और यहाँ पर पाइवट टेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइवट टेबल और न्यू शीट पे हम पाइवट ले लेंगे, ओके कर देते हैं। ये देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले तो डेट को पकड़ के यहाँ पर छोड़ देना है रो के बॉक्स में। डेट को पकड़ो, रो के बॉक्स में छोड़ दो, तो सारी डेट्स आपकी इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है ना, इसके बाद हमें ये एज पर है ना, इसको पकड़ के कॉलम में छोड़ दो। एज पर को कॉलम में जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एज पर, ये बैंक आ गया और टैली आ गया। ठीक है, दोनों जो हमने हेडिंग दिए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें डेबिट और क्रेडिट इसके नीचे यहाँ पर वैल्यू में छोड़ देना है। डेबिट को पकड़ो, वैल्यू में छोड़ दो, फिर क्रेडिट को पकड़ो, इसके नीचे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन अभी देखो यहाँ पर काउंट दिखाएगा, नंबर दिखाएगा, टोटल नहीं दिखाएगा। ये देखो यहाँ लिखा हो ना काउंट ऑफ डेबिट, अगर आपका काउंट लिखा हुआ रहा है ना तो यहाँ क्लिक कर लेना और यहाँ वैल्यू में जाके, और यहाँ पर देखो ये सम आ रहा है ना, इस काउंट आ रहा है ना, सम कर देंगे यहाँ पे, सम पे क्लिक करके और ओके कर देना। तो देखो ये वाला सम में हमारा कन्वर्ट हो गया, देखो ये वाला, लेकिन ये रह गया है। अभी नीचे वाले पे भी जाएंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको सम करके और ओके कर देंगे। तो अब हमें टोटल अमाउंट जो है वो दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखो, अब मैं देखो कलर करके आपको दिखा देता हूँ। सम, ये बैंक के हिसाब से सम ऑफ डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, सॉरी डेबिट क्रेडिट बैंक के हिसाब से तो यहाँ आ गया और टैली के हिसाब से यहाँ आ गया। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि डेबिट टैली का डेबिट और इसका बैंक का डेबिट एक साथ आ जाए। तो देखो ये नीचे लिखा हो ना वैल्यू, इसको पकड़ के ऊपर कर दो,
ये देखो अब क्या होगा, ये दिखा देगा डेबिट, सम ऑफ डेबिट एज पर बैंक और एज पर टैली। तो ये दोनों एंट्री हमें मैच करनी है। अब ये पास पास कर लिया हमने, अगर ये ऊपर नीचे कर दोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सम ऑफ क्रेडिट, एज क्रेडिट का जो है टोटल जो है एज पर बैंक और टैली क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। अब आप मैनुअली भी देख सकते हो डिफरेंस को इस तरह से, देखो यहाँ इतना अमाउंट है, यहाँ इतना है 37,500 37,500 बैंक के हिसाब से और टैली के हिसाब से, और डेबिट अमाउंट हम यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं तो हम इसको ना यहाँ पर फॉर्मूला लगा के भी इसका डिफरेंस जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो इक्वल टू, मैं चाहता हूँ डेबिट वाली वैल्यू बैंक और टैली वाली माइनस हो जाए, दिस माइनस दिस। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगा दिया हमने, सिंपल करा दिस माइनस दिस, लेकिन ये पाइवट टेबल अगर होती है उसमें माइनस करने में दिक्कत होती है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो 0 आ गया, लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो डिफरेंस नहीं दिखाएगा। ये ऊपर की वैल्यू जो है, ये देखो डबल क्लिक किया तो यहाँ हमारा जो है सिलेक्शन आ रहा है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, इसको पहले आपको डिलीट करना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सेल का नाम देना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेल का नाम जैसे ये क्या कौन सा सेल है, B6 है और ये वाला है हमारा C6, ठीक है। तो इसके सामने हम आएंगे इक्वल टू B6 माइनस C6, एंटर। और अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो डिफरेंस आ गया। इसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा डेबिट का, इसके बाद हम लेंगे क्रेडिट वाला, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे इक्वल टू, अब ये कौन सा है, D6 माइनस E6, D6 माइनस E6, एंटर। अब देखो बॉक्स भी सेलेक्ट हुए हुए आ रही है ना। तो पाइवट टेबल में अगर हम माइनस करते हैं ना तो वो उसमें वो कुछ फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं जिससे कि हमारा माइनस नहीं हो पाता है। तो अब इसको ड्रैग कर लेते हैं और अब हमारा जो डिफरेंस है पता चल गया कि भाई 1 तारीख में 1 अगस्त में हमारा इतना अमाउंट का डिफरेंस है, 2 अगस्त में हमारा इतना डिफरेंस है, और देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 अगस्त में ये चीज़, ये अमाउंट जो है माइनस में है, लेकिन ये फिगर जो हमारी 8 अगस्त में यहाँ पर एडजस्ट हो रही है। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि 0 डिफरेंस आ जाता है डेबिट वाले अमाउंट में, ठीक है। ये डेबिट का डिफरेंस हो गया, डेबिट डिफरेंस, और ये क्रेडिट DIFF, क्रेडिट का डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट तरीके से जो है रिकंसिलेशन कर सकते हो अगर आपका डेटा इस तरीके का है जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखो ये वाली अमाउंट 8 अगस्त को यहाँ पर माइनस में हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर फिर 28 अगस्त को जो है माइनस में हो रही है और 29 अगस्त को जो है प्लस में हो रही है, यानी कि ये हमारी जो है माइनस करके 0 हो जाएगी। तो एक ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर 40 रुपये का डिफरेंस है क्रेडिट वाली साइड में, तो क्रेडिट वाली साइड में इन दोनों के बीच में जो है, सॉरी ये वाली है, इन दोनों के बीच में जो है, ये तो टोटल आ रहा है, इन दोनों के बीच जो है 40 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे अगर आपका टैली और बैंक का डेटा है कैसे कंपेयर कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।